आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिट 2 का सबसे लास्ट का दो दो टॉपिक बच गया था वो इसमें एक सीएनएफ और एक जीएनएफ। तो सबसे पहले सीएनएफ में हम लोग सीएनएफ मतलब कहते हैं किसको है, तो ऐसा प्रोडक्शन रूल जिसमें ना या तो वो ये अकेला एक एक नॉन टर्मिनल और एक टर्मिनल हो, या फिर ऐसा जिसमें एक नॉन टर्मिनल हो, यहाँ पे ये एक नॉन टर्मिनल है और यहाँ पे एग्जैक्टली दो नॉन टर्मिनल हो। तो ऐसे प्रोडक्शन रूल को हम लोग सीएनएफ कहते हैं। तो सीएनएफ में बेसिकली क्या होता है, तो ए टेंस टू बी सी के फॉर्म में होगा या फिर ए टेंस टू सी। यहाँ पे ये जो सी है ये टर्मिनल है, या तो एक टर्मिनल और एक नॉन टर्मिनल होगा, या फिर एक नॉन टर्मिनल और दो नॉन टर्मिनल इस साइड में ऐसा होगा। तो इस फॉर्म को हम लोग सीएनएफ फॉर्म कहते हैं। तो अब किसी भी लैंग्वेज को सीएनएफ में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सिंपल सा है, बस तुम खुद से एज्यूम करके उसका वैल्यू को तुम सीएनएफ कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल ले लो, एस टेंस टू ए है, तो इसमें जो ये ए है, हम लोग को सीएनएफ में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, हम लोग को या तो ये अकेला रहता ए तो होता, या फिर अगर अब साथ में है तो ये जो है ना बस दो के फॉर्म में होगा, दो के फॉर्म में चाहिए कि दो ही होने चाहिए। तो इसको हम लोग सी, इसमें जो ए है ना, इस ए को हम लोग क्या कर सकते हैं, सी एक एज्यूम कर लेंगे, एक सी ए नॉन टर्मिनल एज्यूम करेंगे जो टेंस टू करेगा ए। तो ये एक्चुअली में है क्या, ये एक तरह से ये सीएनएफ का ही फॉर्म में है, ये खुद एक सीएनएफ है। अब इसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एस टेंस टू ए के जगह पे सी ए डालेंगे और ए डालेंगे, तो ये देखो ये सीएनएफ के फॉर्म में आ गया। और ऐसे ही सिमिलरली हम लोग बी के साथ भी करेंगे, यहाँ पे अब ये बी है, इस बी के साथ भी हम लोग वही काम करेंगे। तो क्या होगा, तो ए टेंस टू यहाँ पे बी के जगह पे सी बी करेंगे, तो क्या हो जाएगा इसमें, एस टेंस टू सी ए और फिर ए टेंस टू सी बी ए। ये दोनों जो है किसके फॉर्म में आ गए, ये सीएनएफ के फॉर्म में आ गए। सीएनएफ में बस दो के फॉर्म में होना चाहिए था, ये दो के फॉर्म में आ गया। अब जो बाकी जो हम लोग जो एजम्पशन लिए हैं, वो एजम्पशन ना हम लोग खाली नहीं छोड़ेंगे, हम लोग ये एजम्पशन को ना जैसे कि इसमें है, इसमें हम लोग लिखे हैं, ऐसे ही हम लोग जो इसको जो है इसको भी हम लोग लिखे हैं और इसका ये तो रहेगा ही। तो दोनों जो है ना ये तो फॉर्म में आ गया, लेकिन इसके बाद हम लोग जो है इसको हम लोग टोटल पूरा लिखेंगे। इसमें जो हम लोग एज्यूम करके लिखे हैं ना, सी ए और सी बी, इन दोनों को भी हम अलग से लिखेंगे यहाँ पे, तब जाके ये सी एन एफ कंप्लीट होगा। तो ये था समझो बेसिक सीएनएफ का सबसे सिंपल सा एग्जांपल। आप समझो ये दूसरा एग्जांपल लो। इस एग्जांपल में जैसे कि एस टेंस टू बी ए है और ए बी है, इसको सीएनएफ में करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो सी ए को हम लोग ए बना सकते हैं, सी बी को बी बना सकते हैं। तो यही वैल्यू हम लोग ना सब जगह पुट कर देंगे, ये ए और बी का वैल्यू सब जगह पुट कर देंगे। तो बी का वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे ये बी है, यहाँ पे हम लोग पुट किए सी बी, यहाँ ए है तो सी ए, फिर यहाँ पे बी है तो यहाँ पे सी बी, फिर यहाँ ए है तो सी ए, फिर ए है तो सी ए, और यहाँ बी है तो सी बी। अब तुम लोग सोचोगे कि यहाँ पे ए था और यहाँ पे ए था, तो यहाँ पे हम लोग सी ए और सी ए क्यों नहीं किए, क्योंकि ये ऑलरेडी सीएनएफ में है। जो वैल्यू ऑलरेडी सीएनएफ में है ना, उसको तो हम लोग देखेंगे ही नहीं। जैसे ही ये क्वेश्चन मिला ना, तो इसमें से ये पहले छांट दो कि कौन सा ऑलरेडी सीएनएफ में है। सीएनएफ में एक ये है, एक ये है, ये दोनों वैल्यू ना सीएनएफ में था, इसीलिए इसको हम लोग हटा दिए। अब उसके बाद जो है ना, ये हम लोग के पास ये बन के आया। अब इसमें से देखेंगे ना कि कौन सा वैल्यू सीएनएफ में ऑलरेडी है, तो ये वैल्यू अब है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये चार वैल्यू है, और ये दोनों तो थे ही। तो इतने वैल्यू सीएनएफ में है, बस अब सीएनएफ में कौन कौन नहीं है, तो ये वैल्यू सीएनएफ में नहीं है। तो इसको सीएनएफ में करने के लिए कोई भी दो को ना तुम कोई भी वैल्यू मान लो। मान लो कि ये डी जो है ना, ये डी टेंस करता है ए को, कोई भी वैल्यू रेंडमली हम लोग कोई भी वैल्यू मांग सकते हैं। यहाँ पे टोटल जो है ना सी ए और ए था, सी ए था, हम लोग ना सी ए को भी ले सकते थे, कोई भी रेंडमली वैल्यू ले सकते हैं, किसी को भी हम लोग डी मान लेंगे। और डी टेंस टू ए, ये डी टेंस टू ए जो है ये क्या है, ये सीएनएफ में है, खुद ऑलरेडी तो है। और इसका यूज करके हम लोग क्या कर लिए, इसको जो है ना इसको भी हम लोग सीएनएफ में बना दिए। जो देखो यहाँ पे सी बी ए था, सी बी ए था, और इस चीज को ना यहाँ पे ये सीबी होगा, ये सीबी डी के फॉर्म में आ गया, तो ये बेसिकली क्या हो गया, सीएनएफ के फॉर्म में आ गया। और इसमें हम लोग किए क्या, तो बस ये जो कोई भी दो वैल्यू को हम लोग ले लिए, उसको डी बना लिए। ऐसे ही अगर कोई क्वेश्चन अगर होता, जैसे कि है ना जैसे कि सी ए होता, सी बी होता, फिर ए होता, ऐसे चार वैल्यू होता, तो कोई भी दो को हम लोग एक मानते, इसको अगर हम लोग डी टेंस टू मान लेते, इसको हम लोग ई टेंस टू मान लेते, तो दो के फॉर्म में ये आ गया,
बस हम लोग को ना दो के फॉर्म में ला के लिखना है और कुछ नहीं करना है इस सीएनएफ में। दो के फॉर्म में ला के लिख दिए, बस इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली अब हम लोग इसमें सीए के साथ करेंगे इस वाले में। इसमें हम लोग बीई को हम लोग ई मान लिए, और यही जो माने हैं वही हम लोग यहाँ पे ई लिख भी दिए हैं। अब बाकी जो जो हम लोग एज्यूम किए वो सब भी लिखेंगे, जैसे कि ई टेंस टू बी बी ए जो है, ई टेंस टू बी बी हम लोग लिए, डी टेंस टू ए हम लोग लिए थे, ये दोनों लिए, और ए और बी पहले एज्यूम किए थे। तो जितना भी चीज हम लोग एज्यूम कर रहे हैं ना, सबको हम लोग को लास्ट में लिखना पड़ता है, तो वो सबको हम लोग लिखे भी हैं। तो ये हो गया एक तरह से थोड़ा कॉम्प्लेक्स जैसा एग्जाम्पल। अब ऐसे ही ना, मतलब जब भी सीएनएफ का आएगा, सीएनएफ जो है ना इस का शायद सबसे इजी टॉपिक होगा, ये इजीली सॉल्व हो जाता है। इसमें बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, खुद से एज्यूम करके उसका वैल्यू पुट करना है। तो सीएनएफ में बस इतना है, तो ये एक ट्राई करके देख लेना, इजीली सॉल्व हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन ट्राई करके देख सकते हो, इजीली ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये था समझो सीएनएफ का। अब जो है ना, अब है जीएनएफ। तो ये जीएनएफ है, तो इसमें हम लोग के पास क्या होता है, तो इसमें जो प्रोडक्शन रूल क्या बोलता है कि इसमें या तो एक जो है ना, कोई भी एक नॉन टर्मिनल है वो टेंस करेगा क्या, पहले स्टार्टिंग में तो एक टर्मिनल होगा, एक टर्मिनल होगा, और उसके बाद जो है ना एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल, एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि ए जो है, उसके बाद ए बी सी डी ऐसे करके कितना भी नॉन टर्मिनल हो सकता है। या फिर हो सकता है कि ये पूरा ही ना हो, सिर्फ ए हो, तो सिर्फ ए होगा तो वो भी जीएनएफ होगा। ए बी है तो वो भी जीएनएफ होगा। बस क्या है कि स्टार्टिंग नहीं होना चाहिए नॉन टर्मिनल। स्टार्टिंग में ये टर्मिनल जो है ना, ये टर्मिनल जो स्टार्ट हो रहा है, ये तो होना ही चाहिए। उसके बाद जो है ना, और उसके बाद ये भी याद रखो कि बस एक ही नॉन टर्मिनल, बस यहाँ पे जो स्टार्टिंग में जो टर्मिनल है ना, स्टार्टिंग में जो टर्मिनल है, इसके अलावा और कहीं भी टर्मिनल नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये जो हुआ ना, ये जो है जीएनएफ के फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो ए था, ये हमारा टर्मिनल में था। तो ये टर्मिनल में था, इसीलिए हम लोग इसको जीएनएफ में नहीं लिखे कि ये जीएनएफ में नहीं है। तो ये हो गया ऐसे, मतलब ये जीएनएफ का, कि जीएनएफ होता क्या है। तो वही हम लोग के पास ये है, ए अल्फा के फॉर्म में होना चाहिए। अल्फा जो है वो क्या है, तो एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल है, ये जीएनएफ है। अब हम लोग इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, एस टेंस टू ए बी स्लैश बी सी स्लैश ए बी स्लैश बी ए स्लैश ए स्लैश, और बी टेंस टू बी बी स्लैश सी सी स्लैश बी, और सी टेंस टू सी। ये एक हम लोग के पास क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि ये है, ये हम लोग के पास ना, पहले तो देखेंगे कि कौन सा ऑलरेडी है, जीएनएफ में कौन कौन है। तो ये ऑलरेडी जीएनएफ में है, ये ऑलरेडी जीएनएफ में है, ये ऑलरेडी जीएनएफ में है। ऐसे ही ये भी ऑलरेडी जीएनएफ में है, ये भी ऑलरेडी जीएनएफ में है, ये ऑलरेडी जीएनएफ में है, ये भी ऑलरेडी जीएनएफ में है। जीएनएफ में कौन कौन नहीं है, तो बस ये दोनों वैल्यू जो है ना जीएनएफ में नहीं है। और जीएनएफ होने के लिए क्या चाहिए, तो जीएनएफ होने के लिए स्टार्टिंग में ना हम लोग के पास कोई एक वैल्यू होना चाहिए जो नॉट, मतलब टर्मिनल हो। तो इसमें ना हम लोग क्या कर सकते हैं, एस टेंस टू ए बी है, तो इस ए का जो वैल्यू है ना, इस ए का जो पूरा वैल्यू है, इसको हम लोग एस में पुट कर सकते हैं, बेसिकली सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, एस ए की जगह पे हम लोग ए बी अगर डालेंगे तो ए बी बी बनेगा। अगर ए की तरफ पे अगर हम लोग बी ए डालेंगे, ये बी ए को हम लोग यहाँ डाले तो बी ए बी बनेगा, तो बी ए बी। अब इस ए को हम लोग यहाँ डालेंगे तो ए बी बनेगा। और बाकी ये बी सी तो था ही, यहाँ पे बी सी जो है वो बी सी तो है ही। तो अब इससे क्या हो गया, वो जो ए बी था, ये जो ए बी था ना, ये जीएनएफ में नहीं था। अब जो उस ए बी से जो बन के आया, वो ये जो बना, ये पूरा जो है ना जीएनएफ में है। अब हम लोग के पास ये एक जीएनएफ में नहीं है, तो इसके लिए भी सेम चीज करेंगे। यहाँ पे ये बी है, इस बी के कारण ना ये जीएनएफ में नहीं है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनल है और ये नॉन टर्मिनल से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, टर्मिनल से स्टार्ट होना चाहिए। तो इसीलिए बी का जो हम लोग प्रोडक्शन रूल है, बी में देखेंगे कि ये बी जो है वो तो जीएनएफ में था। और इसमें जो है ना, मतलब हम लोग के पास क्या है, ये जो है, इसमें हम लोग के पास टर्मिनल से स्टार्ट है, तो इसी बी का पूरा का वैल्यू हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। बी जो है कुछ भी हो सकता है ना, या तो तुम अगर ये ले लो तो भी होगा, ये ले लो तो भी होगा, ये ले लो तो कोई भी ये भी होगा। तो इसीलिए ए एस टेंस टू, अब क्या हो गया, यहाँ तक तो हम लोग ए का लिखे थे, ये जो था ये यहाँ से हम लोग लिखे थे इसका वैल्यू। अब जो है ये जो वैल्यू है, ये इसका हम लोग लिख रहे हैं, इस बीसी के लिए हम लोग लिख रहे हैं। तो बीसी में क्या होगा, बीबीसी, बीबीसी, फिर सी सी सी, और फिर बी सी। ऐसे जो है हम लोग इसको हम लोग बस वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
और यही बाकी सब कुछ है, तो ये तो सब समझो सॉल्व हो गया। और कुछ अब ये जो है ना सारे जो वैल्यू है सब वैल्यू जो है अब जीएनएफ के फॉर्म में है, तो सब वैल्यू अगर जीएनएफ के फॉर्म में आ गया तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया। ऐसे ही इसी क्वेश्चन को देख लो, इस क्वेश्चन में, कि इस क्वेश्चन में जो है ना हम लोग के पास क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग जो है एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो बी ए है, ये बी ए को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि ए जो है ना वो बी ए हो। तो इसमें हम लोग के पास क्या होगा, एस टेंस टू, हम लोग इसमें कर सकते हैं एस टेंस टू, अगर बी ए, ये जो बी ए है ना इसको अगर हम लोग अगर ए मान रहे हैं, इसको अगर हम लोग ए मान रहे हैं, तो यहाँ पे ए एस ए हो जाएगा, ए एस ए हो गया। अब यहाँ पे ये बी ए है तो ए और ए हो जाएगा, तो ए और ए हो गया। तो ये हमारे पास आया ए टेंस टू बी ए एज्यूम करने पे। अब ए टेंस टू बी ए एज्यूम तो किए, लेकिन अभी भी जो है ना हमारा काम पूरा नहीं हुआ। ये तो जीएनएफ में आ गया, लेकिन ये अभी जीएनएफ में नहीं आया है। और मोर ओवर ये जो है, ये खुद भी एक जीएनएफ में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बीए है, एक एक ही टर्मिनल अलाउड है ना, उसके बाद तो एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग के पास क्या हो रहा है, ये जो है ना ए जो है वो दिक्कत कर रहा है। तो हम लोग अब खुद से एक और एज्यूम करेंगे कि बी जो है वो टेंस टू ए जो होगा, ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। जो ए है ना इसको हम लोग बी मान रहे हैं, तो बी मानेंगे तो क्या होगा, इस ए का वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एस टेंस टू ए एस, और इस ए में हम लोग बी वैल्यू डाल दिए। यहाँ पे ये पहले से था तो ये तो पहले से होगा ही। अब जो है ए टेंस टू जो बी ए था, उसके लिए भी तो हम लोग लिखेंगे ना कि ये बी ए था, तो इसमें भी हम लोग बी डालेंगे, बी टेंस ए टेंस टू बी बी। और बाकी इसमें जो है ए बी टेंस टू ए, ये भी एज्यूम किए थे, ये भी हमारा फाइनल आंसर में आएगा। तो ये जो जो एज्यूम किए वो तो रहेगा ही, जो जैसे कि ए टेंस टू बी ए हम लोग एज्यूम किए थे, तो इसमें जो हम लोग फिर बी टेंस टू ए एज्यूम किए, तो इस ए का वैल्यू जो है ना हम लोग यहाँ पे इसमें हम लोग बस वैल्यू डाल दिए। बी टेंस टू बी ए था, तो इसीलिए ए की जगह पे हम लोग क्या किए, बी डाल दिए। तो बस ये हम लोग के पास ये बन के आ गया। तो जीएनएफ में ना बेसिकली हम लोग को करना क्या होता है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होता है। अगर ये नॉर्मल जीएनएफ है तो ये नॉर्मल जीएनएफ है, इसीलिए ऐसा मतलब इजीली हो जा रहा है कि इसमें ना बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और हो जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में भी तो ए की वैल्यू बस पुट करो, ए की वैल्यू पुट करने पे ये आ जाएगा। लेकिन ये तो हुआ समझो नॉर्मल जीएनएफ। अब जो है ना हम लोग के पास दिक्कत क्या होती है, तो हम लोग के पास जो है ना रिकर्सिव ग्रामर का भी आता है कि एक तो रिकर्सिव ग्रामर सबसे पहले होता क्या है, तो जब भी अगर कोई प्रोडक्शन रूल में ये जैसे कि एस टेंस टू एस ए है, ये हमारा रिकर्सिव ग्रामर है, क्योंकि इसमें ना एस है, ये ऑलरेडी एस जो है ना हर बार रिपीट होते रहेगा। फिर एस टेंस टू ए भी है, ये रिकर्सिव ग्रामर नहीं है क्योंकि इसके अंदर में एस नहीं है, तो ये कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। फिर एस टेंस टू एस ए भी है, जहां भी जिसमें अगर एक जो प्रोडक्शन रूल जिससे टेंस कर रहा है वही वैल्यू अगर राइट हैंड साइड में भी हो, तो हमारे पास वो क्या होगा, रिकर्सिव ग्रामर होगा। इसमें जैसे कि वो नहीं है तो ये नॉन रिकर्सिव ग्रामर है। ये रिकर्सिव ग्रामर वाला जब केस आता है ना, बेसिकली ये जो हार्ड क्वेश्चन आता है जीएनएफ पे, वो क्या होता है, वो केस आता है सीएनएफ टू जीएनएफ का केस। जब ना ऑलरेडी जो है ना वो जो कोई भी प्रोडक्शन रूल है वो सीएनएफ में गिवन है, तब जो जीएनएफ में कन्वर्ट करना है ना वो ज्यादा हार्ड होता है। तो इसमें हम लोग करते क्या है, अब जैसे कि ये क्वेश्चन ले लो, ये सीएनएफ में ऑलरेडी है। सीएनएफ में क्या होता है, दो के फॉर्म में होता है, दो नॉन टर्मिनल होते हैं, तो ए बी है, यहाँ बी सी है, यहाँ एस ए है, और एक अकेला टर्मिनल भी हो सकता है, तो ए और बी भी है। तो ये पूरा जो है ना ये सीएनएफ के फॉर्म में है। अब इसको बोला है ना कि हमको जीएनएफ में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए जो स्टेप होगा, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे जो जो ये प्रोडक्शन रूल है ना, ये एस, यहाँ पे ये ए है, यहाँ पे ये एस नहीं है, ये एस ए बी है, एस है और ये ए है फिर बी है। तो एस जो है, एस को एज्यूम कर लेंगे ए वन, फिर ए को एज्यूम करेंगे ए टू, बी को एज्यूम करेंगे ए थ्री। ये हम लोग तीन एज्यूम्शन लिए। अब उसके बाद स्टेप वन क्या किए, तो इन सबको ना उस फॉर्म में लिख दिए, ए वन ए टू ए थ्री के फॉर्म में। एस की वैल्यू ए वन थी, एस टेंस टू ए बी यानी कि ए का वैल्यू ए टू, बी का वैल्यू ए थ्री, तो ए वन टेंस टू ए टू ए थ्री, ये हो गया। ऐसे ही ए जो है, ए का वैल्यू ए टू टेंस टू बी एस यानी कि ए थ्री ए वन स्लैश ए, ये ए तो अकेला ही रहेगा। फिर बी जो है वो क्या था, ए थ्री, तो ए थ्री टेंस टू ए वन ए टू स्लैश बी, ये हम लोग जो है ना इसके फॉर्म में लिख दिए। अब जो है ना हम लोग इसमें ना जो फॉर्म में लिखे इसके साथ ये कंपेयर करेंगे ना कि इसकी जो वैल्यू है, ये जो फर्स्ट वैल्यू और ये जो फर्स्ट वैल्यू, बस फर्स्ट वैल्यू चेक कर रहे हैं।
लेफ्ट हैंड साइड की ये जो वैल्यू है और राइट हैंड साइड की जो फर्स्ट वैल्यू है, इसका ये नंबर को कंपेयर कर रहे हैं। इस नंबर को 1 को कंपेयर कर रहे हैं। अगर 1 जो है अगर ग्रेटर देन 2 है, हम लोग ये चेक कर रहे हैं ना कि ग्रेटर देन है या नहीं है। लेफ्ट साइड की वैल्यू ग्रेटर देन है या नहीं है। अगर ग्रेटर देन 1 नहीं है तो वो फॉल्स अगर होगा तो उसमें कुछ नहीं करना है। जैसे कि यहाँ 1 इज ग्रेटर देन 2, ये फॉल्स है तो इसमें कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पे 2 इज ग्रेटर देन 3 है, ये फॉल्स है तो ये इसमें भी कुछ नहीं करना है। जब ये वैल्यू सच में ग्रेटर होगी, जैसे कि 3 है और ये 1 है, तो 3 इज ग्रेटर देन 1 है, ये वैल्यू जब ट्रू होगी तो इसके लिए क्या करेंगे, इस वैल्यू के लिए ये ट्रू थी तो इसको हम लोग जो है ना फर्दर रिड्यूस करेंगे। जब वैल्यू ट्रू होगी तब हम लोग रिड्यूस करेंगे। हम लोग को ना यहाँ पे ट्रू नहीं चाहिए, हम लोग को यहाँ चाहिए फॉल्स। तो इसको ना और रिड्यूस करेंगे ताकि ये फॉल्स बन जाए। तो फॉल्स में इसको रिड्यूस करने के लिए क्या होगा, A3 टेंस टू A1 A2 है, ये था हम लोग के पास, यही था ना यहाँ पे। इसमें ना हम लोग क्या कर सकते हैं, A1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। A1 की वैल्यू क्या है, A2 A3। A1 की वैल्यू है A2 A3, तो A2 A3 जो है ना हम लोग यहाँ पुट किए। तो A1 के जगह पे A2 A3 पुट किए और A2 का जगह पे तो A2 है ही। तो अब फिर से कंपेयर कर रहे हैं, फिर से कंपेयर किए तो ये फर्स्ट वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 इज ग्रेटर देन 2। अभी भी ये ट्रू है, अभी भी फॉल्स नहीं हुआ है, हम लोग को फॉल्स करना है। फॉल्स नहीं हुआ है अभी भी, ये ट्रू है, तो फिर से अभी और रिड्यूस करेंगे। तो फिर से रिड्यूस करने के लिए ये जो A2 है, इसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। A2 का वैल्यू यहाँ पे था, क्या था यहाँ पे A2 का वैल्यू, A3 A1। तो A3 A1 जो है हम लोग पुट किए, इस A2 की जगह पे हम लोग A3 A1 हम लोग पुट किए, और फिर ये बाकी A3 A2 हो गया। तो A3 A2 तो यहाँ गिवन ही है। तो अब जो है ना हम लोग फिर से कंपेयर करेंगे, फिर से कंपेयर किए ये A3 और A3। अब जो है ना फिर से कंपेयर कर रहे हैं ग्रेटर देन पे। याद रखना कि ये ग्रेटर देन पे कर रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू पे नहीं कर रहे हैं, ग्रेटर देन पे कर रहे हैं। तो 3 इज ग्रेटर देन 3, ये तो फॉल्स है क्योंकि ग्रेटर देन तो नहीं है ना, ये तो भले ही इक्वल है लेकिन ग्रेटर देन नहीं है, तो ये फॉल्स है। तो अब हमारा पर्पस जो फॉल्स करना था वो हम लोग के पास फॉल्स हम लोग कर दिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो न्यू वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ये जो वैल्यू है, जो A3 का जो वैल्यू है, इस A3 का वैल्यू का जो है ना हम लोग A3 का जो हम लोग के पास जो A3 का वैल्यू था, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है ना वैल्यू को ना सब्स्टिट्यूट करके भी निकाल सकते थे। जैसे कि A3 है, इस A3 में ना यहाँ पे जो A3 था इसमें A1 A2 था। इस A1 A2 में हम लोग जो है जैसे कि A1 का वैल्यू A2 A3 पुट किए। फिर उसके बाद जो है ना इस A2 का जो वैल्यू है, इस A2 का वैल्यू यहाँ पे A था, तो हम लोग डायरेक्टली चाहते तो बस A भी डाल के यहाँ पे पुट करके ये वैल्यू आ सकता था। तो वही चीज हम लोग किए। A3 में क्या किए, पहले हम लोग A3 में क्या किए, तो हम लोग सबसे पहले जो है ना A3 में हम लोग रिड्यूस करके इस फॉर्म में लेके आए, जो है मतलब जो है ना यहाँ पे फॉल्स आ जाए। सबसे पहले तो हम लोग A3 में यहाँ फॉल्स के लिए लाए। उसके बाद जो है ना A3 को हम लोग रिड्यूस किए हैं ताकि यहाँ पे टर्मिनल वाला कोई टर्म आ जाए। तो A3 में हम लोग बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए। A3 का वैल्यू जो है A1 A2 था, तो A1 का वैल्यू क्या है, A2 A3। तो A2 A3 का वैल्यू हम लोग पुट किए, तो A2 का वैल्यू क्या था, या A2 का वैल्यू A भी तो है एक। ऐसा तो है ना कि A2 का वैल्यू में हम लोग ये पुट कर दिए थे, लेकिन A2 का वैल्यू में अगर कोई अगर A पुट कर देता तो वो तो पहले से आ जाता। तो वही वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं। एक A3 का वैल्यू में हम लोग A2 का वैल्यू A पुट कर रहे हैं, तो A पुट किए तो A3 A2 बना। तो अब जो A3 का टोटल वैल्यू बना, A2 A3 जो है ना ये A3, इसका टोटल वैल्यू क्या बना, A1 A2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, A1 A2 को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इसके फॉर्म में भी, इसके फॉर्म में भी, इसके फॉर्म में भी, और इसका अपना एक बी भी है। तो ये तीनों के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो तीनों चीज लिखेंगे। ये जो अभी हम लोग यहाँ पे निकाले वो भी, अब ये जो हम लोग बी किए, ये जो बी हम लोग के पास पहले से था वो भी, और जो हम लोग यहाँ पे रिड्यूस किए ये भी, इन तीनों के फॉर्म में लिखे। अब जो है ना हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें ना अब हम लोग बेसिक जो है ना बस एक बी न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और न्यू वेरिएबल ना और कुछ भी नहीं करना है तुम्हें ना, अब कुछ भी नहीं करना, इस पूरे को इग्नोर करो, ये पूरा जो है ना इसको काट दो, और ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के साथ तुम बी इंट्रोड्यूस कर दो। ये जो वैल्यू है ना इसके साथ बी इंट्रोड्यूस कर दो, मतलब ये पूरा लिखो, यहाँ पे बी डाल दो, फिर ये पूरा बी है यहाँ पे बी डाल दो। ये बस है ना, बस देखो वही काम किए, बस वही चीज किए।
ये बस बी डाल दिए हैं, और बाकी जो पहले था वही फिर से लिख दो यहाँ पे। वो दोनों तो पहले से था ना, A3 मतलब A3 A2 और बी जो पहले से था वो तो रहेगा ही। बस एक न्यू जो है ना हम लोग ऐड कर रहे हैं, जो बी को ऐड करके हम लोग डाल रहे हैं। अब ये बी कहाँ से आया, बी का क्या मतलब है? तो बी के लिए, बी फाइंड करने के लिए ना, बी एक तरह से ये है, ये जो है ना हमारा बी है, इसमें से हम लोग बी कैसे निकालेंगे? तो इसमें जो A3 है, इस A3 वाले टर्म को हटा देंगे, बस A3 वाले टर्म को हटा देंगे, फर्स्ट टर्म को हटा देते हैं और बाकी सबको हम लोग बी बना देते हैं। तो बाकी सबको हम लोग यहाँ पे बी बनाए, और इसके साथ हम लोग जो है ना बी का टर्म भी ऐड करेंगे। मतलब बी जो है एनी नंबर ऑफ टाइम्स भी हो सकता है ना, इसीलिए हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग के पास कोई भी होता है ए के फॉर्म में अगर जो होता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए, और ए के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं ना। तो अब जैसे कि ये बी है, ये बी कितना बार भी हो सकता है ना, बी 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 कितना बार भी हो सकता है। तो ये बी अगर ये हम लोग ले रहे हैं तो इसी के साथ अगर हम लोग बी मल्टीप्लाई करें तो कितना बार भी वो आ सकता है। इसीलिए हम लोग इस तरीके का यूज किए। इसमें हम लोग क्या किए, तो बी का हम लोग यूज किए। बी में हम लोग क्या किए, क्या है, तो ये जो वैल्यू था जो हम लोग के पास आया A3, ये जो A3 A1 A3 A2 है, इसमें से हम लोग A3 वाले टर्म को हटा दिए, और इस वाले टर्म के साथ हम लोग बी को ऐड करके और स्लैश ये पूरा टर्म भी एक तरह से लिख के, ये हमारे पास बी का भी टर्म आ गया। तो ये जो बी का टर्म आ गया, तो अब जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखो, जो A3 बना, यहाँ पे जो A3 बना, ये टोटली क्या है, ये टोटली जो है ना जीएनएफ के फॉर्म में है। तो A3 अब आ गया जीएनएफ के फॉर्म में है। अब इसी A3 का वैल्यू को अगर हम लोग A2 में डाल दें, A2 में डाल दें, देखो A3 A2 इक्वल टू A3 था ना, तो A3 में अगर हम लोग डाल दें तो A2 का टर्म भी आ जाएगा। अब फिर यही A2 का टर्म को अगर हम लोग A1 में डाल दें तो A1 भी जो है वो जीएनएफ के फॉर्म में आ जाएगा। अब फिर से A1 का टर्म को हम लोग B में डाल दें तो ये B भी जो है वो जीएनएफ के फॉर्म में आ गया। मतलब बेसिकली ना इसमें अब जो है हम लोग क्या करेंगे, बस सब्स्टिट्यूट करते रहना है वैल्यू, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो बस ऐसे ही हम लोग सॉल्व करना है। ये थोड़ा हार्ड हो सकता है ये समझने में कि ये हम लोग कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे जो है ना वो हम लोग कैसे कर रहे हैं। एक बार जब ये जो है ना मतलब A3 है, A3 में हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉल्स हम लोग ला रहे हैं, जो भी वैल्यू, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे A3 में ही ऐसा होगा कि फॉल्स ट्रू वाला, जहां भी ये ट्रू वाला है ना उसको हम लोग रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करके ये निकालते हैं। ये निकालने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, बस एक जीएनएफ के फॉर्म में, जैसे कि इसको नॉर्मली हम लोग रिड्यूस करेंगे, नॉर्मली रिड्यूस करने पे ये आया, फिर उसका अपना एक बी था ही, और उसका जो हम लोग जो निकाले A3 A1 A3 A2, ये हम लोग पूरा यहाँ लिखे। अब जो है ना एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बी, एक न्यू वेरिएबल बी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इस पूरे को हटा दे रहे हैं, इस पूरे को हटा के बस इसमें हम लोग बी डाल रहे हैं, इसमें बी डाल के अब जो वैल्यू है उसको भी लिख के ये हमारा A3 बन गया। अब ये A3 जो है ना जीएनएफ के फॉर्म में बन गया है। और इसमें बी कैसे आया, तो बी जो बी के हम लोग क्या कर रहे हैं बी के लिए, तो इसमें जो A3 है A3 को हटा के बाकी सबका वैल्यू के साथ हम लोग बी यूज कर रहे हैं, और वो तो लिख ही रहे हैं। तो ये बी का टर्म आया, तो अब A3 जो है वो जीएनएफ के फॉर्म में है। इसी A3 का वैल्यू को ना, अब जैसे कि प्रीवियस हम लोग जीएनएफ के क्वेश्चन में देखे हैं कि प्रीवियस जैसे कि जीएनएफ का क्वेश्चन है ना, जैसे कि ये है, यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे एस टेंस टू ए बी था, ये एस जो है ना ये जीएनएफ में नहीं है। तो हम लोग क्या करते थे, इस ए का पूरा वैल्यू जो है ना सब्स्टिट्यूट करते थे इसमें, इसका वैल्यू को हम लोग पुट कर रहे थे, ए का वैल्यू को हम लोग एस में पुट करके हम लोग ये इसको बना रहे थे। वही चीज अब हम लोग इसमें करेंगे। जैसे कि इसमें जो है ना, इसमें हम लोग के पास A3 जो है अब क्या हो गया, A3 जो है वो जीएनएफ के फॉर्म में आ गया। यही है, A3 जो है वो जीएनएफ के फॉर्म में तो आ गया। तो इसी वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं A2 में, ताकि ये A2 भी हो जाए, फिर उसके बाद A2 का वैल्यू को A1 में करेंगे ताकि ये A1 भी हो जाए। अब इसी A1 का वैल्यू को हम लोग B में भी करेंगे, क्योंकि B भी तो अभी नहीं है ना, B भी अभी जीएनएफ में नहीं है। तो इसको हम लोग A1 में पुट करेंगे तो ये B भी हो जाएगा, तो सब वैल्यू जो है ना जीएनएफ के फॉर्म में हो जाएगा। तो बस ये जीएनएफ का क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, और इसमें अब और कुछ नहीं है। तो ये पूरे यूनिट में बस इतना है। मतलब सीएनएफ और जीएनएफ हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। तो सीएनएफ और जीएनएफ के लिए याद रखना कि सीएनएफ और जीएनएफ निकालने के लिए तुम्हें पहले सिंप्लीफाई भी करना होता है। सीएनएफ और जीएनएफ निकालने के लिए ना तुम्हें जो इलिमिनेशन हम लोग जो पिछले वीडियो में पढ़े थे कि जो इलिमिनेट कर रहे थे, सीएनएफ और जीएनएफ निकालने के लिए हम लोग उसको भी इलिमिनेट करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, यूजलेस सिंबल को देखते हैं, यूजलेस सिंबल कोई है या नहीं, फिर उसके बाद हम लोग जो है क्या करते हैं, नल प्रोडक्शन देखते हैं, तीसरा हम लोग यूनिट प्रोडक्शन देखते हैं। सबको हम लोग रिमूव करके तब जाके हम लोग सीएनएफ और जीएनएफ में निकालते हैं।
तो ऐसे हम लोग बस सॉल्व करते हैं ये सीएनएफ और जीएनएफ।